हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को समझेंगे। ये भी असल में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें एरोमेटिक रिंग्स लाइक बेंजीन, इसके ऊपर एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ द रिंग। ठीक है, तो देखो होता क्या है रिएक्शन, पहले लिख के बताता हूँ। ये हमारे पास में एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, मैंने बेंजीन ले लिया है। ठीक है, इसकी रिएक्शन को हम एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जिससे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। और वो इलेक्ट्रोफाइल होता है आपका यहाँ पे कार्बोकेटायन, और ये जो कार्बोकेटायन है इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर, और आपको एल्काइलेटेड बेंजीन एज प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे हम इसकी अब मैकेनिज्म को समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि हुआ क्या है असल में। ये आपका बेंजीन रिंग एरोमेटिक था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच था। आपका जो ये RCl है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये इस रिएक्शन का रिएजेंट है। इस रिएजेंट की रिएक्शन जब इस रिएक्शन के कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 के साथ होता है ना, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल R पॉजिटिव जनरेट होता है। कैसे होता है देखो, ये जो मेरा AlCl3 था ये असल में एक लुईस एसिड है, बिकॉज एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और ये जो अपना एल्काइल हैलाइड है, जैसे मैंने यहाँ पे RCl ले रखा है, ये जो क्लोरीन है अपना, ठीक है, हैलोजन, इसके पास आप देख सकते हो 1 2 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या करता है, अपना एक पूरा लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। ठीक है, जब भी एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब डोनेशन होता है ना, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लग जाता है, जिससे कारण ये जो एल्काइल ग्रुप है इसके कार्बन और इसके क्लोरीन के बीच का बॉन्ड वीक होने लग जाता है और ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज से टूटता है। ठीक है, और यहाँ पे बिकॉज क्लोरीन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के बाहर निकलता है और यहाँ पे आपका R पॉजिटिव जनरेट होता है, यानी कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। फिर इस इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, और बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या होता है, एरोमेटिसिटी के 4 क्राइटेरियाज होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए। ठीक है, और वो क्या क्राइटेरियाज होते हैं जरा देखो। क्राइटेरिया नंबर 1, कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए। बेंजीन रिंग एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए क्राइटेरिया नंबर 1 यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। क्राइटेरिया नंबर 2, कंपाउंड में प्लेनरिटी मौजूद होनी चाहिए, यानी कि उसका हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और बेंजीन रिंग में अपने पास जितने भी कार्बन एटम्स हैं सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए क्राइटेरिया नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गया। क्राइटेरिया नंबर 3, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन मौजूद होना चाहिए, जिससे वो रेजोनेंस की फिनोमिना को एग्जिस्ट कर सके। और बेंजीन रिंग में अपने पास में कॉन्जुगेशन मौजूद है, क्योंकि अगर आप बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल तीनों कंटिन्यूशन में मौजूद है, इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए बेंजीन रिंग हमारा रेजोनेंस की फिनोमिना को शो करेगा, इसलिए थर्ड क्राइटेरिया भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। फोर्थ क्राइटेरिया होता है हक्कल रूल का। हक्कल रूल के हिसाब से आपका जो सिस्टम है उसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो आपका सिस्टम है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इवन होना चाहिए, और वो इवन नंबर एक ऐसा इवन नंबर होना चाहिए जो 4 के टेबल में नहीं आता हो, यानी कि 4 के मल्टीपल में ना हो। जैसे कि 4 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, 12 नहीं होना चाहिए, वो 2 हो सकता है, वो 6 हो सकता है, वो 10 हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप बेंजीन में अगर आप चेक करो पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, जैसे देखो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है तो 3 अपने पास में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे अपने पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, 6 एक इवन नंबर भी है, 4 के टेबल में भी नहीं आता, तो इसलिए हकल रूल के क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई कर जाता है, यानी कि हकल रूल को फॉलो करता है। इन्हीं रीजंस के कारण बेंजीन हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। अब देखो इसके मैकेनिज्म को अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को अपन देख रहे हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले अपन देखेंगे द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या है, R पॉजिटिव, यानी कि कार्बोकेटायन। देखो ये जनरेट कैसे होता है, मैंने तो आपको समझाया था, लेकिन यहाँ पे एक और बार समझा देता हूँ। देखो अपना जो एल्काइल हैलाइड है इस रिएक्शन का रिएजेंट, जब इसकी रिएक्शन होती है इस रिएक्शन के कैटलिस्ट AlCl3 के साथ, तब आपका यहाँ पे जो है R पॉजिटिव यानी कि कार्बोकेटायन जनरेट होता है। ठीक है, और ये इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। असल में होता क्या, मैंने आपको बताया था, AlCl3 एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड का मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, बिकॉज ये जो एल्यूमिनियम है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है।
इसके इस कमी को ये क्लोरीन दूर करता है, बिकॉज इसके पास आप देख सकते हो 1 2 3 लोन पेयर है, ठीक है, और एक लोन पेयर में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पूरे लोन पेयर का डोनेशन कर देता है। और जब एक साथ एक ही बार में 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है ना, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो क्या होता है, क्लोरीन जो है एल्यूमिनियम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने लग जाता है। एज अ रिजल्ट ये जो एल्काइल ग्रुप है, इसके कार्बन और इसके हेलोजन का बॉन्ड वीक होने लग जाता है, और क्लोरीन बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेकर के निकलता है, और ये बॉन्ड जो है ना हेट्रोलिटिक क्लीवेज से टूटता है। एज अ रिजल्ट आपका यहाँ पे R पॉजिटिव जनरेट होता है, और यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन अब इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे आपका AlCl4 नेगेटिव जनरेट हो जाता है। अब ये जो AlCl4 नेगेटिव यहाँ जनरेट हुआ है ना, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है यार, ठीक है। ये एक बेस की तरह काम करता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे देखेंगे कि इसका असल में रोल क्या है, ये बेस की तरह कैसे एक्ट करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल तो आपने जनरेट करा लिया, अब इसको आपको एरोमेटिक रिंग के ऊपर आके जोड़ना है, ठीक है। देखो वो कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है अपना बेंजीन रिंग, ठीक है, ये है अपना जनरेटेड इलेक्ट्रोफाइल, थोड़ा अच्छे से लिख दो R पॉजिटिव। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल के पास में है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, बेंजीन रिंग पाई इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, तो बेंजीन रिंग अपना इलेक्ट्रॉन रिच है, बेंजीन रिंग अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसको दे देगा, ठीक है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगी और ये आके यहाँ पे जुड़ेगा। देखो मान लो यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हुआ इस पर, और ये जो आपका मतलब R पॉजिटिव है वो इस कार्बन पे आकर के जुड़ा, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका नया स्पीशीज़ बना है, ये इस रिएक्शन का रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ठीक है। और ये रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिएक्टिव इंटरमीडिएट को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर व्हीलैंड इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर व्हीलैंड इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत स्पेशल चीज़ हुई है, अगर मैं आपको इसके और इसके बीच का डिफरेंस बताऊँ, ठीक है, तो बेंजीन रिंग ने जब इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ जोड़ा और एक नया स्पीशीज़ बना लिया, तो इस प्रोसेस में बेंजीन रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी यहाँ पे खो दी है। क्यों खोई है ज़रा देखो, बिकॉज जिस कार्बन एटम से आके आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण रिंग की जो प्लेनैरिटी थी वो अब जा चुकी है, ठीक है। पहले क्या सिचुएशन थी, ये जो आपका कार्बन एटम था इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया था और इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो 1 2 3 बॉन्ड इसने बना लिए और एक सिंगल बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा था। तो ये जो कार्बन है ये बना रहा था 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, ठीक है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp2। अब यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है, एक सिग्मा बॉन्ड तो इसने इलेक्ट्रोफाइल के साथ बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ ये बना रहा है, एक इस वाले कार्बन और एक इस वाले कार्बन के साथ, तो यहाँ पे कार्बन के पास में 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। जब भी कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3, ठीक है। क्योंकि इसने sp3 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन शो कर दी है, इसलिए इस रिंग की प्लेनैरिटी जा चुकी है। एज अ रिजल्ट अब ये स्ट्रक्चर अपना एरोमेटिक नहीं रहा, ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है। और स्टेबिलिटी वाइज जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अब देखो जिन 2 कार्बन्स के बीच का ये बॉन्ड था और जिससे आकर के अपना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, उस कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन जिसके साथ ये नहीं जुड़ा उस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे अपन ने पॉजिटिव चार्ज शो करा है ना। अब इस रिंग को अगर वापस एरोमेटिसिटी को गेन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा ज़रा देखो, ये जो आपका कार्बन एटम है ना, इसके पास एक हाइड्रोजन भी है। अब ये हाइड्रोजन अगर अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करके खुद H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाए, ठीक है, तो रिंग अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर लेगी और आपको जो यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, यानी कि एल्काइलेटेड बेंजीन। अब ये रिएक्शन होती कैसे है वो देखो। अब इस काम को करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, AlCl4 नेगेटिव जो बेस जनरेट हुआ था उसकी ज़रूरत थी, बिकॉज ये जो बेस है इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक और बार बना के दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा था हमारा स्ट्रक्चर, है ना। अब ये बेस आएगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, एज अ रिजल्ट ये H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। क्योंकि इसको H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर निकलना है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में डोनेट कर देगा और आपको अपना फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का
एल्काइलेटेड बेंजीन मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि मैकेनिज्म में अपन ने क्या करा है। मैकेनिज्म में सबसे पहले अपन ने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करा, ठीक है, जो कि हमारा कार्बोकेटायन था। कार्बोकेटायन जनरेट हुआ, फिर कार्बोकेटायन का सब्सटीट्यूशन अपन ने बेंजीन रिंग के ऊपर में आकर के करा है, ठीक है। सब्सटीट्यूशन, ये रिएक्शन कैसे हुई ज़रा देखो। यहाँ पे तो आपको मैंने बताया था कि ये आके जुड़ गया, ठीक है, ये जुड़ा, लेकिन जुड़ने के बाद हमारा जो सिस्टम है वो नॉन एरोमेटिक बन गया। स्टेबिलिटी के लिए इसको वापस से एरोमेटिसिटी को गेन करना था। एज अ रिजल्ट जिस कार्बन एटम के साथ में ये आके जुड़ा था ना, उस कार्बन एटम का हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन के फॉर्म में बाहर निकला है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करके बाहर निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हो, जिस कार्बन एटम से आकर ये जुड़ता है, ठीक है, उसका हाइड्रोजन बाहर निकलता है, यानी कि ये हाइड्रोजन के प्लेस में ही आके तो जुड़ा है, ठीक है। हाइड्रोजन गया और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ा, इसलिए ये एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। और ये पूरा कारनामा एरोमेटिक रिंग के ऊपर हुआ है, तो इसलिए अपन इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब इस रिएक्शन की हम समरी को देख लेते हैं। देखिए, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन था, ठीक है। इसमें हमने बेंजीन की रिएक्शन कराई CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और हमें प्रोडक्ट में एल्काइलेटेड बेंजीन मिला, ठीक है। इस प्रोडक्ट का नाम टोलुवीन है। तो इस रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट था वो था हमारा एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन, रिएजेंट था हमारा एल्काइल हैलाइड, और एनहाइड्रस AlCl3 इस रिएक्शन का कैटलिस्ट था, ठीक है। क्योंकि ये एक EASI यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, तो इसका जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है उसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम आप वेलेंट इंटरमीडिएट भी इसको बोल सकते हो। इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल था वो था हमारा कार्बोकेटायन, ठीक है। अब क्या होता है ना, कार्बोकेटायन में अगर मैं आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊं तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। अब देखो, इस रिएक्शन में हमारा कार्बोकेटायन जनरेट होता है, ठीक है। तो कार्बोकेटायन की ना रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, ठीक है। रीअरेंजमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, जैसे आप अगर इस रिएक्शन को कराओ, ठीक है, तो आप सोच रहे होगे कि आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन असल में ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है। रीअरेंजमेंट होकर के आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो, इस रिएक्शन में क्या होता था, एल्काइल ग्रुप और हेलोजन का बॉन्ड टूटता था। तो अगर अपन ने एल्काइल ग्रुप और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा बनता है स्ट्रक्चर। तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस कार्बन के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को सपोर्ट करने के लिए इस वाले कार्बन का भी प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा, और यहाँ पे जो ग्रुप मौजूद होगा इसका भी आपका प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा। तो देखो, इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका कार्बन एटम है, ठीक है, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कराएंगे हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो, हाइड्रोजन को यहाँ ले जाओ। एज अ रिजल्ट आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो मिडिल वाले कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इस 2 डिग्री कार्बोकेटायन का रिएक्शन अब बेंजीन रिंग के साथ हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, बिकॉज 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। यहाँ पे हमने हाइड्राइड शिफ्ट करवाया है। अब देखो, ये जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, अपने पास यहाँ पे बेंजीन है, अल्काइल हैलाइड है, और एनहाइड्रस AlCl3 है। तो यहाँ पे अपने पास क्या प्रोडक्ट बनेगा ज़रा बताओ। देखो, मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ो, दूसरे कलर से बताता हूँ। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ो तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे रीअरेंजमेंट मौजूद है। आपका यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। देखो, अब ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, रीअरेंजमेंट करके हमको पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाना है, ठीक है। तो इस वाले कार्बन पे नज़र डालो, एक बॉन्ड इसका यहाँ पे इस कार्बन के साथ बना है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, और यहाँ पे तो मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे बन रखा है। अब देखो, ये अपने मिथाइल ग्रुप है, तो हम इस मिथाइल ग्रुप का भी यहाँ पे शिफ्ट करा सकते हैं। इसको अपन बोलेंगे मिथाइड शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिथाइड शिफ्ट करवा दो, ठीक है। जब आप यहाँ पे मिथाइड शिफ्ट करवाओगे तो आपका ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन के तैयार है, ठीक है। तो इस रिएक्शन से जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ आपका ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। तो ये जो रीअरेंजमेंट होती है, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। मैंने आपको दोनों चीज़ें करके बता दी है। मैंने यहाँ पे आपको हाइड्राइड शिफ्ट भी करके बताया, और मैंने यहाँ पे आपको मिथाइड शिफ्ट भी करके बताया है। इस रिएक्शन के ना दूसरे रिएजेंट्स भी हो सकते हैं जो आपको कार्बोकेटायन बना के देंगे, ठीक है। 2 मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ज़रा देख लो।
एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ कराते हो, ठीक है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को मिल जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ से आपका कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनके तैयार हो गया है, तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर के -H2O के फॉर्म में, मतलब ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकलता है, और यहाँ पे आपका क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेकर के गया है, तो यहाँ पे आपका जो एल्काइल ग्रुप है उसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट मौजूद है तो आप इसको रीअरेंजमेंट करवा के मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करवाओगे, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर जाएगा, फिर आप इसको एरोमेटिक रिंग में जाके सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे दूसरा देखो, ये अपने पास एक एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन की रिएक्शन मान लो एसिड के साथ हो गई, तो भी यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, आपके पास ऑप्शन है कि आप जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, अब इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, आपको डिसाइड करना है कि आप H पॉजिटिव को किसके साथ जोड़ोगे, इस वाले कार्बन के साथ या इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। अगर मान लो आपने इस वाले कार्बन के साथ जोड़ दिया, तो इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इस केस में। और अगर आपने इस H पॉजिटिव को इस वाले कार्बन के साथ जोड़ दिया, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के पास आएगा, तो यहाँ पे आपको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो आपको समझ में आया, स्टेबिलिटी ऑर्डर वाइज 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो आपको ये जो H पॉजिटिव है ये इस पर जोड़ना है, देखो मैं जोड़ के बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, इसकी आप फर्दर रीअरेंजमेंट करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 चीज़ें मौजूद है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब यहाँ पे इसके पास में मिथाइल ग्रुप भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे करवाओगे हाइड्राइड शिफ्ट, बिकॉज हाइड्राइड शिफ्ट करवाने पर ही आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे मिल पाएगा, ठीक है। जिस चीज़ से स्टेबिलिटी अचीव हो सके हमें वही काम करना है, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट मत करवाना। तो यहाँ पे जब आप हाइड्राइड शिफ्ट करा दोगे, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ से कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और आप इसे एरोमेटिक रिंग के ऊपर जाके सब्स्टिट्यूट करवा दोगे, ठीक है। अब देखो, अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड टॉल्विन लेते हो और इसकी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है R पॉजिटिव, ये 2 जगह पे जाकर जुड़ सकता है, एक ऑर्थो पोजिशंस पर और एक आपके पैरा पोजिशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलता है, पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे यार आपका पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है। मेजर क्यों, बिकॉज देखो जब ये प्रोडक्ट ऑर्थो पे जुड़ता है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो CH3 यहाँ पे भी है, एल्काइल ग्रुप यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखने के लिए मिलता है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट। लेकिन पैरा प्रोडक्ट में आप देखो, मतलब एकदम मैक्सिमम दूरी पे जाकर के जुड़ा है आपका एल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी कम होता है और पैरा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मेजर मिलता है, ठीक है। अगर आप एनिलीन की कराने जाओ फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो आप ध्यान रखना इसकी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज एनिलीन हमारा एक क्या बोलते हैं इसको, लुईस बेस होता है, ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ये इनको डोनेट कर सकता है, एज अ रिजल्ट ये लुईस बेस है, और अपना यहाँ जो AlCl3 है ये अपना लुईस एसिड होता है, तो दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है और यहाँ से अपना सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एनिलीन जो है हमारा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है दोस्तों।